नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे की बुलेटिन में हम देखेंगे आज न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे चुन चुनकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीएसपी से निष्कासित दानिश अली आज कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनावों को लेकर आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी कहीं से नामांकन की रिपोर्ट नहीं आई है। बदायूं में डबल मर्डर आरोपी के एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग तेज है। जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा रामनगरी अयोध्या पहुंची। इसके अलावा देखेंगे कि कैसे होली के रंग में उत्तर प्रदेश रंगा हुआ है। और सबसे पहले नोएडा से आ रही बड़ी खबर की बात करते हैं। जीएसटी फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 15,000 करोड़ के फ्रॉड का यह पूरा मामला है। 25,000 के इनामी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अरबपति बिजनेसमैन गिरफ्तार किए गए हैं। अजय शर्मा और संजय जिंदल गिरफ्तार किए गए हैं। संजय जिंदल की फर्म एएस ब्राउनी मेटल एंड अलॉय प्राइवेट लिमिटेड ने 17 करोड़ का आईटीसी फ्रॉड किया। अजय शर्मा की क्रिस्टल मेटल इंडस्ट्रीज ने 8.5 करोड़ का फ्रॉड किया। नोएडा पुलिस ने पहले 2600 से ज्यादा फर्जी फर्म को पकड़ा था। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। केंद्र सरकार को करोड़ों का चूना लगाते थे। आईटीसी के 4,000 करोड़ नोएडा पुलिस ने पहले फ्रीज किए थे। ये दोनों बिजनेसमैन अरबपति हैं और इनका सोनीपत में बड़ा कारोबार है। ये दोनों काफी समय से बातचीत चल रहे थे। ये लोगों के ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था दोनों के ऊपर। और हमारी आज पूरी टीम को बड़ी सफलता मिली, जिसमें हम लोगों ने असल मास्टरमाइंड और जो रियल बेनिफिशियरीज थे, जिन्होंने इस पूरा फर्जी कंपनी बनाने का कारोबार खड़ा किया था, आज उन सभी लोगों को अरेस्ट किया है। उनको लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे भी इसमें हम लोग अभी तक 32 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। कुछ जो चंद लोग बचे हुए हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची और कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बताइए ये 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी फ्रॉड का ये पूरा मामला था। और नोएडा पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है, टेक्निकल और सर्विलांस मदद से कर रही है। इसके अलावा 2600 से ज्यादा ऐसी फर्जी फर्म पकड़ी थी और उसी के एनालिसिस में ये दोनों बिजनेसमैन धरे गए हैं। आपको बता दें, दरअसल में ये जो 2 बिजनेसमैन है, ये आईटीसी के नाम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। और करीब करीब अगर बात करें तो ये 25 से 26 करोड़ रुपए का इनपुट कर चुके थे और नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें अब तक कुल इन पूरे प्रकरण में 25 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और साथ ही नोएडा पुलिस के रडार में कई अन्य बिजनेसमैन भी हैं। और इसके अलावा अब तक 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आईटीसी अकाउंट में फ्रीज भी कराया गया है। तो जाहिर तौर पे लंबे वक्त से इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर ये जीएसटी का फर्जीवाड़ा कर रहे थे और केंद्र सरकार को चूना लगा रहे थे, जिसके चलते अब इस नेक्सस का भंडाफोड़ किया गया है नोएडा पुलिस की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपी जानी है। 2 मासूम बच्चों की हत्या के बाद पुलिस ने वारदात के 3 घंटे के अंदर ही आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया था। डबल मर्डर में नामजद साजिद के भाई जावेद का अब तक कोई पता नहीं चला है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। बता दें कि 19 मार्च की शाम को मंडी समिति पुलिस चौकी के पास बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार के 2 बेटों की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वहां पर बवाल पैदा हो गया। और बातचीत करने के लिए चित्रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। चित्रंजन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई होगी और साथ ही साथ फिलहाल बदायूं में किस तरीके का माहौल है? मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी हो गए हैं। मैं बता दूं कि जैसे ही एनकाउंटर हुआ था तो जाहिर सी बात है कि जो एनकाउंटर होता है उसमें मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश होते हैं। तो डीएम मनोज कुमार ने आज मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिन में ये पूरी जांच करने का आदेश नगर मजिस्ट्रेट को दिया है। और अब नगर मजिस्ट्रेट इसकी जांच उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं दोनों भाइयों का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनका संस्कार भी कर दिया है। और शाम को जो मृतक है साजिद,
उसका भी पोस्टमार्टम हुआ है। वहीं इसमें मृतका की मां जो है, एनकाउंटर में मारे गए मृतक साजिद की मां ने इस पर खेद व्यक्त किया था और उसने कहा था कि अगर मेरे बेटे की इस करतूत उसने इस तरीके की है तो एनकाउंटर हुआ है तो उसका इल्जाम उसको सही मिला है। चित्ररंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बदायूं में कल हुई डबल मर्डर की वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल पुलिस ने शहर के माहौल को शांत कर लिया है। बदायूं में कानून व्यवस्था कायम है। पुलिस ने साजिद के चाचा और पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। 6 तस्वीरों के जरिए पूरे केस को समझते हैं। पहले साजिद ने 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की, जिसके बाद बदायूं शहर सुलग उठा। परिवार में मातम पसर गया है। फिर शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई। आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसके चाचा और पिता को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी जावेद की तलाश जारी है। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या का आरोपी साजिद की पत्नी का बयान सामने आया है। साजिद की पत्नी ने बताया कि वो 15 दिन से मायके में है। उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कल की घटना का उसे आज सुबह ही पता चला है। बता दें कि साजिद को कल ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। फिलहाल उसका भाई जावेद फरार है। से आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी, क्या बातचीत हुई? 8 दिन हो गए तब बात हुई। क्या बातचीत हुई? कुछ हर सल्ला पूछ रहे थे और क्या बात होती। तो आपको कब पता लगा ये बच्चों के बारे में, साजिद के बारे में कुछ जानकारी? उनका कहना है कि आप गर्भवती थी जो FIR में। क्या आप गर्भवती हैं? गर्भवती नहीं है। साजिद ने कहा 5000 रुपए लेने गया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है, बच्चा होना है आज। ऐसी कोई बात है ही है ना। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं की घटना को दुखद बताया। BL वर्मा ने कहा कि आरोपी को सजा मिल चुकी है। अब इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। बल्कि जिन्होंने भी इस घटना को सुना है, टेलीविजन के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना है, सभी लोग हतप्रभ हैं। लेकिन जो इस तरह का जिसने कृत्य किया, मुझे लगता है कि उसने बाहर जाकर के भी पुलिस के साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया, जिसमें उसे अपने करनी का दंड उसे मिल गया है, उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि अभी इसमें कोई अगर फर्क होगी वो भी बिल्कुल खुलेगी और किसी भी कीमत पर जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना है और मिलेगा। खबर बहराइच से है, जहां पर पुलिस विभाग के मालखाने में कोका और दंगा से निपटने के लिए जरूरी सामान कम मिला। जांच रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद एसपी ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल मामला नानपारा कोतवाली का है। जब कोतवाली के नए थानाध्यक्ष ने बहराइच एसपी को मामले की जानकारी दी, इसके बाद जांच समिति बनाई गई। अब जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मालखाने में कोका और दंगा से निपटने के लिए जरूरी सामान कम मिला है। कारतूस, कुछ दंगा निरोधक सामग्री जो कि मालखाने में होनी चाहिए थी वो नहीं है, और उसके खोने के संबंध में या वापस किए जाने के संबंध में जो लिखित अभिलेख होने चाहिए वो नहीं पाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकरण को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसमें थाना नानपारा में 409 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, ताकि गहनता पूर्वक पूरे प्रकरण की जांच की जा सके। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर के पास से 9 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिया पीपल चौक के पास, सैलई थाना रामगढ़ के पास कार्रवाई हुई है। चुनाव के दौरान इन सब चीजों की मांग बढ़ जाती है और इसे ऊंचे दामों में बेचा जा सकता है। जैसा कि उससे पूछताछ पे बात प्रकाश में आई कि वो 4 से 5 हजार रुपए में इसका विक्रय कर रहा था। कहां कहां इसमें सप्लाई किया था, उस पूरी चेन का हम लोग पता लगा रहे हैं। अन्य जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।
कौशाम्बी की पश्चिम शरीरा थाना पुलिस ने रामसूरत हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ननिहाल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव की है। बता दें कि देवरी गांव में 13 मार्च की रात 55 साल के रामसूरत यादव की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसकी चोट पहुंचाई गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की, वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हत्या करने के तौर तरीकों के बारे में इसने सर्च किया है, उसी से वो टूटा भी। तो पूरी घटना का खुलासा हो गया है और खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। आज अमरोहा से सांसद दानिश अली ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। न्यूज़ 18 से बातचीत में दानिश अली ने कहा कि इस समय विभाजनकारी शक्तियों से लड़ने की जरूरत है और आज राहुल गांधी ऐसी शक्तियों से लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को ज्वाइन किया है। आज जो देश के हालात हैं, एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और एक तरफ जोड़ने वाली शक्ति, तो चॉइस साफ थी कि जो इस देश के नौजवानों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की बात कर रहा हो, जिस शख्स ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक हर उस व्यक्ति को न्याय देने की बात, उससे प्रभावित होकर के हम आज उस संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है। अभी गठबंधन में कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। इस बीच अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों पर अपना दावा ठोका है। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर अपना दल कमेरावादी ने दावा किया है। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, इंडिया गठबंधन के साथ अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ेगा। हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं, हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।